हेलो बच्चों, मैं आपकी मैम ज्योति सेंगर। आज हम कक्षा 3 साइंस का नवा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं बच्चों। हमारा विज्ञान कक्षा 3 का नवा चैप्टर का नाम है बच्चों पदार्थ एवं उसकी अवस्थाएं। कक्षा 3 साइंस का नवा चैप्टर का नाम है पदार्थ एवं उसकी अवस्थाएं। हमारा विज्ञान का 9 चैप्टर। आप भी बच्चों मेरे साथ बुक निकालिए और इस चैप्टर को स्टार्ट कीजिए। विज्ञान की भाषा में कुछ भी जो स्थान घेरता है तथा जिसमें भार होता है पदार्थ कहलाता है। विज्ञान की भाषा में बच्चों कुछ भी जो स्थान घेरता है तथा उसमें भार होता है पदार्थ कहलाता है। जैसे जल, वायु, मृदा, लकड़ी आदि। मृदा कहते हैं बच्चों मिट्टी को, जैसे कि जल, लकड़ी, वायु और मृदा। हम पदार्थों को छूकर, देखकर अथवा सूंघकर पहचान सकते हैं। पदार्थ सदैव एक जैसे नहीं रहते। पदार्थ बच्चों सदैव एक जैसे नहीं रहते, इनकी अवस्थाओं में परिवर्तन होते रहते हैं। पदार्थ बच्चों सदैव एक जैसे नहीं रहते, इनकी अवस्थाओं में परिवर्तन होते रहते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ कितनी अवस्थाओं में पाए जाते हैं? पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं। नंबर 1 ठोस, नंबर 2 द्रव, नंबर 3 गैस। पदार्थ बच्चों 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं, ठोस, द्रव और गैस। नंबर 1 पे है बच्चों ठोस। ठोस पदार्थों की आकृति, आकार एवं आयतन निश्चित होता है। ठोस किसी भी स्थिति में अपना आकार नहीं बदलते। कुछ ठोस पदार्थ कठोर होते हैं, जैसे पत्थर, लोहा, लकड़ी आदि, जबकि कुछ ठोस पदार्थ मुलायम होते हैं, जैसे कि रबर, स्पंज और कपड़ा आदि। बच्चों क्या आप जानते हो किसी तरह पदार्थ द्वारा घेरा हुआ स्थान उस पदार्थ का आयतन कहलाता है। किसी तरल पदार्थ द्वारा घेरा हुआ स्थान उस पदार्थ का आयतन कहलाता है। अगला है बच्चों नंबर 2 पे है द्रव। जो पदार्थ तरल अवस्था में पाए जाते हैं द्रव कहलाते हैं। जो पदार्थ बच्चों तरल अवस्था में पाए जाते हैं पदार्थ द्रव कहलाते हैं। ये ऊंचे तल से नीचे तल की ओर बहते हैं। ये ऊंचे तल से नीचे तल की ओर बहते हैं। इन्हें एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाला जा सकता है। ये जिस बर्तन में डाले जाते हैं उसी की आकृति ग्रहण कर लेते हैं। ये बच्चों जिस बर्तन में डाले जाते हैं उसी की आकृति ग्रहण कर लेते हैं। अतः द्रव पदार्थों की आकृति निश्चित नहीं होती है। द्रव पदार्थों की आकृति बच्चों निश्चित नहीं होती है, किंतु इनका निश्चित आयतन होता है। द्रव पदार्थ कौन कौन से हैं? जैसे बच्चों जैसे कि जल है, दूध, तेल आदि। जल, दूध और तेल आदि। अब अपन चलते हैं बच्चों अगले पेज की तरफ। नंबर 3 पे है गैस। गैसों की ना तो कोई निश्चित आकृति है और ना ही निश्चित आयतन। गैसों की बच्चों ना तो कोई निश्चित आकृति है ना ही निश्चित आयतन। गैसें तरल पदार्थों की अपेक्षा कई गुना फैल सकती हैं। गैसें तरल पदार्थ की अपेक्षा कई गुना फैल सकती हैं। वे अपने चारों ओर के स्थान को घेर लेती हैं, जैसे वायु, धुआं आदि। जैसे कि बच्चों वायु, धुआं आदि। आपने क्या सीखा? किन्हीं दो ठोस पदार्थों के नाम लिखिए। इसमें अपन लिख सकते हैं बच्चों ठोस पदार्थों के नाम, जैसे कि पत्थर है, लोहा है। और गैसीय पदार्थों के नाम वायु और धुआं। अवस्था परिवर्तन। पृथ्वी पर लगभग सभी पदार्थ 3 अवस्थाओं में से किसी एक अवस्था में पाए जाते हैं। पृथ्वी पर बच्चों लगभग सभी पदार्थ 3 अवस्थाओं में से किसी एक अवस्था में पाए जाते हैं, परंतु कुछ पदार्थ एक से अधिक अवस्थाओं में भी पाए जाते हैं। कुछ पदार्थ बच्चों एक से अधिक अवस्थाओं में भी पाए जाते हैं, जैसे जल। जल एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। हम जल को तरल रूप में देखते हैं। ये जल की द्रव अवस्था है। यदि हम जल को फ्रीजर में रख दें तो ये बर्फ़ बन जाता है। और ये ठोस अवस्था है। ये जल की ठोस अवस्था है। और यदि हम इसी जल को गर्म करें तो कुछ देर बाद वह जल वाष्प अर्थात गैस के रूप में बदल जाता है, यानी भाप के रूप में बदल जाता है। ये जल की गैसीय अवस्था है।
जल परिवर्तन की ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। जल परिवर्तन की ये प्रक्रिया बच्चों निरंतर चलती रहती है। जल का द्रव से गैसीय अवस्था में बदलना वाष्पीकरण, गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में बदलना संघनन तथा द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदलना हिमीकरण कहलाता है। जल का बच्चों द्रव से गैसीय अवस्था में बदलना, यानी जब जल से गैस की अवस्था में बदलता है जल द्रव से, तो ये वाष्पीकरण कहलाता है। और गैसीय अवस्था से अगर द्रव अवस्था में बदलता है तो ये संघनन कहलाता है तथा द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदलना हिमीकरण कहलाता है, यानी बर्फ का बनना। इस चैप्टर की कुछ याद करने योग्य बातें हैं बच्चों। अगले पेज की तरफ चलते हैं। कुछ इस चैप्टर की कुछ याद करने योग्य बातें हैं, जैसे कि पदार्थ स्थान घेरते हैं तथा इनमें भार होता है। पदार्थ बच्चों स्थान घेरते हैं तथा इनमें भार होता है। पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं, ठोस, द्रव तथा गैस। पदार्थ बच्चों 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं, ठोस, द्रव तथा गैस। द्रव ऊंचे तल से नीचे तल की ओर बहते हैं। द्रव बच्चों ऊंचे तल से नीचे तल की ओर बहते हैं, मतलब जैसे अपन ऊंचाई पे कोई द्रव को डालते हैं तो वो नीचे तल की तरफ अपनी ढलान की तरफ बहता है। जल की द्रव अवस्था का ठोस अवस्था में बदलना हिमीकरण कहलाता है। जल का बच्चों द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदलना हिमीकरण कहलाता है। जैसे द्रव का जल है, जैसे द्रव अवस्था है तो उसको ठोस में बदलना बर्फ़ कहलाता है। जैसे अपन उसको जमा देंगे तो वो बर्फ़ बन जाएगा, तो ये हिमीकरण कहलाता है। गैसों की ना तो कोई निश्चित आकृति होती है और ना कोई निश्चित आयतन। गैसों की बच्चों ना तो कोई निश्चित आकृति होती है, ना कोई निश्चित आयतन होता है। ये चैप्टर अपना बच्चों यहीं ख़त्म होता है। अब अपन चलते हैं प्रश्न उत्तर की तरफ, अभ्यास की तरफ। नंबर कापे है बच्चों, अभ्यास में नंबर कापे है। आप भी अपनी नोटबुक निकालिए और इन सबों को लिखिए, नोट कीजिए। अभ्यास में है नंबर कापे है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। नंबर 1 पे है बच्चों, जिन वस्तुओं में आकृति होती है वे वस्तुएं क्या कहलाती हैं? जिन वस्तुओं में आकृति होती है वे वस्तुएं क्या कहलाती हैं? जिन वस्तुओं में आकृति होती है वे वस्तु बच्चों पदार्थ कहलाती है। नंबर 2 पे है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? इसके 3 ऑप्शन दिए गए हैं, 2, 3, 5। पदार्थ की बच्चों 3 अवस्थाएं होती हैं। प्रश्न अब नंबर 3 है, निम्न में से ठोस पदार्थ कौन सा है? निम्न में से बच्चों ठोस पदार्थ कौन सा है? इसके भी 3 ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 1 पे है दूध, नंबर 2 पे है वायु, नंबर 3 पे है लकड़ी। दूध, वायु और लकड़ी, इसका सही आंसर है बच्चों लकड़ी। नंबर 3 पे जो ऑप्शन लकड़ी लिख रहा है उसके सामने अपने को सही का निशान लगाना है। निम्न में से ठोस पदार्थ कौन सा है? लकड़ी। नंबर 4 पे आते हैं, जल की गैसीय अवस्था का द्रव अवस्था में बदलना क्या कहलाता है? जल की गैसीय अवस्था का द्रव अवस्था में बदलना क्या कहलाता है? इसके भी 3 ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों। नंबर 1 पे संघनन, नंबर 2 पे है हिमीकरण, नंबर 3 पे है द्रव। इसका सही आंसर है बच्चों संघनन। नंबर पहले वाले जो ऑप्शन लिख रहा है उस पे अपने को सही का निशान लगाना है। जल की गैसीय अवस्था का द्रव अवस्था में बदलना क्या कहलाता है? संघनन। नंबर 5 पे है बच्चों, किसकी आकृति निश्चित नहीं होती? नंबर 5 पे है, किसकी आकृति निश्चित नहीं होती? इसके भी 3 ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 1 पे है ठोस पदार्थ की, नंबर 2 पे है द्रव पदार्थ की, नंबर 3 पे है गैस पदार्थ की। इसका सही आंसर है बच्चों द्रव पदार्थ की। नंबर 2 वाले ऑप्शन पे अपने को राइट का निशान लगाना है। नंबर 2 वाले ऑप्शन जो है न, जिसमें लिख रहा है द्रव पदार्थ की, वहाँ पे अपने को सही का निशान लगाना है। अब अपन चलते हैं बच्चों नंबर घ की तरफ। उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हिमीकरण, निश्चित, 3, स्थान और भार। नंबर 1 है बच्चों, सभी पदार्थ घेरते हैं। नंबर 1 पे है सभी पदार्थ घेरते हैं।
इसके खाली स्थान में अपने को बच्चों स्थान लिखना है। इसके खाली स्थान में स्थान लिखना है। सभी पदार्थ स्थान घेरते हैं यानी जगह घेरते हैं। नंबर 2 पे है सभी पदार्थों में होता है। सभी पदार्थों में होता है, इसमें अपने को लिखना है बच्चों भार। नंबर 2 पे लिखना है भार, सभी पदार्थों में भार होता है। नंबर 3 पे है ठोस पदार्थों की आकृति होती है। ठोस पदार्थों की आकृति होती है, इसके खाली स्थान में अपने को बच्चों निश्चित लिखना है। ठोस पदार्थों की आकृति निश्चित होती है। नंबर 4 पे है जल अवस्थाओं में पाया जाता है। जल अवस्थाओं में पाया जाता है, इसके खाली स्थान में अपने को बच्चों 3 लिखना है। जल 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। नंबर 5 है द्रव अवस्था का ठोस अवस्था में बदलना कहलाता है। द्रव अवस्था का ठोस अवस्था में बदलना कहलाता है, इसके खाली स्थान में अपने को बच्चों हिमीकरण लिखना है। नंबर 5 के खाली स्थान में अपने को हिमीकरण लिखना है। अब अपन चलते हैं बच्चों अगले पेज की तरफ। नंबर गा पे है सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। सही के सामने सही का, गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। नंबर 1 पे है लकड़ी को लोहा मिट्टी आदि वस्तुएं पदार्थ है, ये सही है तो इसके सामने अपने को सही का निशान लगाना है। लकड़ी लोहा मिट्टी आदि वस्तुएं पदार्थ है, ये सही है तो इसके सामने अपने को सही का निशान लगाना है। नंबर 2 पे है द्रव पदार्थ जिस बर्तन में डाले जाते हैं उसी की आकृति ग्रहण कर लेते हैं। द्रव पदार्थ जिस बर्तन में डाले जाते हैं उसी की आकृति ग्रहण कर लेते हैं, ये भी सही है बच्चों, तो इसके सामने अपने को सही का निशान लगाना है। नंबर 3 पे है जल नीचे तल से ऊंचे तल की ओर बहता है, ये गलत है बच्चों, तो इसके सामने अपने को गलत का निशान लगाना है। जल नीचे तल से ऊपर ऊंचे तल की ओर बहता है, ये गलत है तो इसके सामने अपने को गलत का निशान लगाना है। नंबर 4 पे है गैसें तरल पदार्थों की अपेक्षा कई गुना फैल सकती हैं, ये सही है तो इसके सामने अपने को सही का निशान लगाना है। गैसें तरल पदार्थों की अपेक्षा कई गुना फैल सकती हैं, ये सही है तो इसके सामने अपने को सही का निशान लगाना है। नंबर 5 पे है स्थान घेरते हैं इनमें से तथा इनमें भार होता है। पदार्थ स्थान घेरते हैं तथा इनमें भार होता है, ये सही है बच्चों, तो इसके सामने अपने को सही का निशान लगाना है। अब आते हैं नंबर घ की तरफ। निम्नलिखित के 2-2 उदाहरण दीजिए। निम्नलिखित के 2-2 उदाहरण दीजिए। नंबर 1 है ठोस, नंबर 2 है द्रव, नंबर 3 है गैस। ठोस के उदाहरण कौन कौन से हैं? लकड़ी और लोहा। द्रव के हैं बच्चों पानी और दूध। और गैस के उदाहरण कौन कौन से हैं? वायु और धुआं। अब अगला है बच्चों नंबर अंक है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1 है बच्चों पदार्थ किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 1 है पदार्थ किसे कहते हैं? इसके उत्तर के लिए अपने को बच्चों 3.52 पे चलना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 1 है बच्चों पदार्थ किसे कहते हैं? इसका उत्तर है विज्ञान की भाषा में जो कुछ भी स्थान घेरता है तथा जिसमें भार होता है पदार्थ कहलाता है। विज्ञान की भाषा में बच्चों कुछ भी जो स्थान घेरता है तथा जिसमें भार होता है पदार्थ कहलाता है, जैसे कि जल, वायु, मृदा, लकड़ी आदि। प्रश्न नंबर 2 है पदार्थ के में कौन कौन। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, दूसरा के अपने को नहीं करना है, दूसरे का आंसर अपने को नहीं लिखना है। प्रश्न नंबर 3 है पदार्थ की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? पदार्थ की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं बच्चों? द्रव, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। प्रश्न नंबर 4 भी अपने को नहीं करना है बच्चों। प्रश्न नंबर 5 है हिमीकरण किसे कहते हैं? हिमीकरण किसे कहते हैं? इसके लिए बच्चों अपने को 3.53 पे चलना पड़ेगा, 53 पे। प्रश्न नंबर 5 है हिमीकरण किसे कहते हैं? द्रव अवस्था को ठोस अवस्था में बदलना हिमीकरण कहलाता है। द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदलना हिमीकरण कहलाता है।
इसी के साथ बच्चों अपना ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। इस चैप्टर को आप दोबारा से पढ़िए अच्छी तरह से, फिर इसके प्रश्न उत्तर, खाली स्थान, सही गलत जो भी हैं उन सबको अच्छी तरह याद कीजिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।